पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज हम लोग बपतिस्मा के विषय में मनन चिंतन करेंगे। कल हम लोगों ने 7 संस्कार कौन सा है, संस्कार शब्द का मतलब क्या है, यह सब हम लोगों ने सीखा था। संस्कार का मतलब कुछ बाहरी चिन्ह है, ये संस्कार जिसके द्वारा हमें कुछ आंतरिक ईश्वरीय कृपाएं मिल रहा है। वो उन ईश्वरीय कृपाओं का कुछ बाहरी चिन्ह है ये संस्कार। और आज ईसा मसीह संस्कारों के द्वारा इस कलीसिया में जीवित है। और दूसरी भाषा में हम लोगों ने मनन चिंतन किया, संस्कार क्रिस्त में हमारा निर्माण करता है। कलीसिया का निर्माण ईसा मसीह में इन संस्कारों के द्वारा करते हैं। और कल हम लोगों ने इन 7 संस्कारों को 3 भागों में विभाजित करते हुए सबसे पहले जो प्रारंभिक संस्कार हैं, 3 संस्कारों के विषय में बपतिस्मा, दृढ़ीकरण संस्कार एवं यूकरिस्तीय संस्कार। इसके बाद चंगाई के संस्कार के रूप में पाप स्वीकार संस्कार एवं रोगी विलापन संस्कार। और समाज की सेवा करने वाला जो सेवा वाला जो संस्कार है वो पुरोहिताई संस्कार एवं विवाह संस्कार। इस प्रकार 7 संस्कार का विभाजन है। और संस्कार क्या है ये सब कल के क्लास में हम लोगों ने मनन चिंतन किया। आज से एक एक संस्कार के विषय में हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले बपतिस्मा संस्कार। बपतिस्मा शब्द का अर्थ क्या है? बपतिस्मा संस्कार का मतलब क्या है? यूनानी भाषा में इस बपतिस्मा शब्द का अर्थ है डूबना। इसलिए पानी में डुबाया जाता है। पानी में डुबाने का उस कर्म का नाम है बपतिस्मा। हम लोग यदि मत्ती का सुसमाचार हो या मार्कुस का सुसमाचार हो, इन सभी सुसमाचार में हम लोग पढ़ते हैं इस बपतिस्मा जो करना सबसे पहले योहन बपतिस्ता के द्वारा शुरू किया गया। ईसा मसीह के लिए जो रास्ता तैयार करने के लिए आने वाला योहन बपतिस्ता ने यरदन नदी में ये बपतिस्मा शुरू किया। उस बपतिस्मा का नाम था पश्चाताप की बपतिस्मा। लोग पाप की जिंदगी जी रहे थे, उन लोगों को पाप से पश्चाताप की ओर बुलाने के लिए इस बपतिस्मा को देता था। तो योहन बपतिस्ता यरदन नदी में उतर कर रहते हैं, लोगों को पश्चाताप करने का वचन सुनाते हैं, पश्चाताप का फल उत्पन्न करने के लिए आग्रह करते हैं। और वो पाप को मैं छोड़ रहा हूं, उस पुराने पाप को छोड़कर एक अच्छे जीवन के लिए मैं चलने के लिए तैयार हूं, ये कहते हुए वे उस नदी में उनको डुबाता है। डुबाने का मतलब है उन पुराने पापों को मैं त्याग रहा हूं। और उस पानी से बाहर आना, इसका मतलब है मैं एक नया व्यक्ति बन गया। इस प्रकार योहन बपतिस्ता पुराना पाप को छोड़ने का, वो पश्चाताप का बपतिस्मा देता था। ईसा मसीह भी उस पश्चाताप की बपतिस्मा ग्रहण किया। ईसा मसीह को ग्रहण करने की जरूरत नहीं था, क्योंकि एक विधि है, उस विधि को सब लोगों को ग्रहण करना जरूरी है। और साथ ही साथ ईसा मसीह संसार में हम पापियों का पापों को अपने ऊपर लेकर हमें पाप से मुक्ति देने के लिए आया।
इसलिए ईसा मसीह संसार में आकर जो पब्लिक लाइफ शुरू होते ही सबसे पहले ये बपतिस्मा ग्रहण करते हैं। योहन बपतिस्ता से यरदन नदी में वो बपतिस्मा ग्रहण करते हैं। पश्चाताप का बपतिस्मा ईसा मसीह के लिए नहीं, बल्कि ईसा मसीह हम पापी लोगों की ओर से उस बपतिस्मा ग्रहण करते हैं। और उसके द्वारा ईसा मसीह एक और बात हम लोगों के सामने रखते हैं, हर मनुष्य को यह बपतिस्मा ग्रहण करना जरूरी है। अभी वो वाला बपतिस्मा और नए विधान का जो बपतिस्मा, ईसा मसीह का जो बपतिस्मा है, इसमें दोनों में फर्क है। योहन ने जो बपतिस्मा दिया वो पश्चाताप का बपतिस्मा है, लेकिन ईसा मसीह जो बपतिस्मा देता है वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है। अब वो पुराना योहन का बपतिस्मा नहीं, बल्कि आज ईसा मसीह का पवित्र आत्मा का वो बपतिस्मा है। तो बपतिस्मा शब्द का मतलब है डूबना या डुबाना, और डूबने का मतलब हो गया अपने पापों को त्यागना, और पानी से बाहर निकलने का अर्थ हो गया एक नया व्यक्ति बन गया, दोबारा ऐसा पाप कर्म ना करने का निर्णय करते हुए एक नया व्यक्ति बन करके निकलना। इसी बपतिस्मा को रोमियो का पत्र अध्याय 6 के अंदर संत पौलुस हम लोगों के लिए आज ये बपतिस्मा का अर्थ क्या है इसको समझाते हैं, इसलिए उसको थोड़ा सा पढ़ना अच्छा रहेगा। रोमियो का पत्र रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 1 से अच्छा है, लेकिन हम लोग 3 से पढ़ना शुरू करेंगे। क्या आप लोग यह नहीं जानते हैं कि ईसा मसीह का जो बपतिस्मा हम सबों को मिला है वह उनकी मृत्यु का बपतिस्मा है। एक बार और पढ़ लेता हूं। जो ईसा मसीह का जो बपतिस्मा आज हम लोग ग्रहण करते हैं वह ईसा मसीह का मृत्यु का बपतिस्मा है। इसके बाद आगे हम उनकी मृत्यु का बपतिस्मा ग्रहण कर उनके साथ इसलिए दफनाए गए हैं कि जिस तरह मसीह पिता के सामर्थ्य से मृतकों से झूठे हैं, उसी तरह हम भी एक नया जीवन जिए। थोड़ा सा आगे और पढ़ लेता हूं। यदि हम इस प्रकार उनके साथ मरकर उनके साथ एक हो गए हैं, तो हमें भी उन्हीं की तरह जी उठना चाहिए। यदि बपतिस्मा के द्वारा ईसा मसीह के साथ हम मर गए हैं, उनके साथ एक हो गए हैं, तो हमें भी उनके साथ जी उठना है। एफेसियों का पत्र अध्याय 2 वाक्य 6। पिता ने हम लोगों को ईसा मसीह के साथ पुनर्जीवित कर स्वर्ग में बिठा दिया है, अर्थात बपतिस्मा के बाद मसीह के साथ हमें स्वर्ग में बिठाता है। यहां थोड़ा सा और आगे पढ़ लेते हैं। हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारा पुराना स्वभाव उन्हीं के साथ क्रूस पर चढ़ा जा चुका है, जिससे पाप का शरीर मर जाए और हम फिर पाप के दास ना बने, क्योंकि जो मर चुका है वह पाप की गुलामी से मुक्त हो गया है। अभी बपतिस्मा को समझना सरल होगा यदि ये वचन को समझेंगे तो। आज हमारा ईसा मसीह का जो बपतिस्मा हम ग्रहण करते हैं, ईसा मसीह का मृत्यु का बपतिस्मा है। इसका मतलब है
पहले पश्चाताप करते हुए पाप को छोड़ने के लिए पानी में डूबता था, पानी को बपतिस्मा में के द्वारा पाप को छोड़ दिया बोल करके वो नया व्यक्ति बन करके बाहर आने का एक चिन्ह था पुराना योहन का बपतिस्मा। लेकिन आज हम अपने पापों को प्रभु यीशु मसीह के उस क्रूस पर छोड़ते हैं, उस क्रूस के साथ हम अपने को डालते हैं और उस क्रूस बलि के द्वारा जो पुण्य मिल रहा है उसको प्राप्त करते हैं। एक बार और बोलता हूं, बपतिस्मा के द्वारा आज हम लोग ईसा मसीह के साथ अपने को क्रूस पर अर्पित करते हैं। अपना पाप के साथ हम अपने उस पुराना जीवन को, व्यक्ति को ईसा मसीह के क्रूस पर चढ़ाते हैं। वो इसका मतलब है मृत्यु का बपतिस्मा का मतलब है मसीह के मृत्यु के साथ एक होना। इसके बाद एक नया व्यक्ति के रूप में मसीह के साथ एक होकर पुनर्जीवित करना। मेरे विचार में आप उस बात को पकड़ रहा है, यह मृत्यु का बपतिस्मा है, मसीह के साथ एक होना है, उनके मृत्यु, उनके क्रूस पर अपने को अर्पित करते हुए। और मसीह के उस क्रूस के द्वारा मसीह ने जो पुण्य हमारे लिए बनाया है, इस बपतिस्मा रूपी इस संस्कार के द्वारा वो कृपा हमें मिलता है। तो हमने बोला एक बाहरी चिन्ह मात्र है जिसका एक आंतरिक कृपा मिलता है ईसा मसीह के क्रूस से। इसलिए हम अपने को क्रूस पर अर्पित करते हैं। इसका स्थापना ईसा मसीह ने कब किया? हम लोग देखते हैं ईसा मसीह स्वयं बपतिस्मा ग्रहण किया, इसके बाद ईसा मसीह स्वयं बपतिस्मा देना शुरू किया। योहन के सुसमाचार उसके अध्याय 3 को पढ़ते हैं। जॉन चैप्टर 3, ईसा मसीह स्वयं वहां पर बपतिस्मा देना शुरू किया। जॉन चैप्टर 3 वर्स 25 ऑनवर्स हम लोग पढ़ते हैं, 25 से आगे पढ़ते हैं। योहन के शिष्यों और यहूदियों में शुद्धिकरण के विषय में विवाद छिड़ गया। उन्होंने योहन के पास जाकर के कहा, गुरुवर देखिए, जो यरदन के उस पार आपके साथ थे और जिनके विषय में आपने साक्ष्य दिया, वह बपतिस्मा देते हैं और सब लोग उनके पास जाते हैं। आज योहन के पास लोग नहीं आ रहा है। योहन ने जिसको बपतिस्मा दिया और योहन ने जिस व्यक्ति को ईश्वर का मेमना है बोल करके जो साक्ष्य दिया, आज सब लोग उनके पास जाते हैं। इसका मतलब ईसा मसीह बपतिस्मा देना शुरू किया और ईसा मसीह मत्ती के सुसमाचार उसके अध्याय 28 वाक्य 19 में हम लोग पढ़ते हैं, शिष्य लोगों को, प्रेरितों को यही बोल करके भेजा, तुम जाकर के पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो और सारे संसार को शिष्य बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा देना है। तो बपतिस्मा देने के अधिकार उनके प्रेरितों को देकर ईसा मसीह उन्हें भेजते हैं। इस प्रकार ईसा मसीह ने इस बपतिस्मा संस्कार को ठहराया है, इसकी स्थापना किया है और इसके द्वारा ईसा मसीह के क्रूस मृत्यु का जो फल हमें मिलता है, पवित्र आत्मा वो कृपा दान हमें भरता है। अगला एक सवाल है, कौन ये बपतिस्मा ग्रहण कर सकता है? कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ उसकी अध्याय 1246 से
46 में हम लोग पढ़ सकते हैं। कैटेकिज्म, कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा, कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 1246 एवं एक कैनन लॉ है, कलीसिया का एक नियम है 864 यहां पर लिखा हुआ है, जो व्यक्ति अब तक बपतिस्मा ग्रहण नहीं किया वे ये बपतिस्मा ग्रहण कर सकता है। ये संस्कार उन्हीं के लिए है जो अब तक उससे ग्रहण नहीं किया है। इसका एक और मतलब हो गया, कल भी मैंने ये कहा था, बपतिस्मा एक बार लेने के बाद वो दोबारा रिपीट नहीं होता है, एक ही बार लेता है, क्योंकि उसी के द्वारा पवित्र आत्मा उस पर एक मोहर लगाता है। उसका भी क्लास लूंगा, क्यों नहीं लेना है आदि आदि। तो इस प्रकार कौन ले सकता है? जो बपतिस्मा अभी तक नहीं लिया है, जो चाहता है वो बपतिस्मा ग्रहण कर सकता है। अभी बपतिस्मा देने का एक विधि अभी चलता है। कैसा कैसा विधि है? प्रारंभिक कलीसिया में इस प्रकार का पूरा विधि शायद नहीं चलता था। उदाहरण के लिए जो पेत्रुस एक भाषण 20-22 वचनों का एक भाषण दिया पेंतिकोस्त के दिन में पवित्र आत्मा से भरकर, उसी दिन 3000 लोग कलीसिया में जुड़ गया बपतिस्मा के द्वारा। तो उन 3000 लोगों को जब वो पहला दिन कलीसिया में जोड़ा गया, किस प्रकार बपतिस्मा दिया होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन यह विधि इसी प्रकार नहीं चला होगा। लेकिन कलीसिया का एक परंपरा है, प्रेरितों का जो धर्मसार प्रेरित लोगों ने इसके लिए रचना किया, जो बपतिस्मा ग्रहण करने के लिए आने वाले लोग उसको स्वीकार करना, उसको बोलना जरूरी है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक ईश्वर में अपना विश्वास प्रकट करने के बाद जो वयस्कों को जो बपतिस्मा देता था उन्हें इससे स्वीकार करना जरूरी था। इसके बाद बपतिस्मा देते थे। इतना तो विधि पुराने समय पर भी चलते आ रहा था, लेकिन आजकल जो विधि चलता है उसको हमें सीखने की जरूरत है। रोमन कलीसिया के अनुसार विधि शुरू होता है जब अर्थी को लेके आते हैं, चाहे वो बच्चे हो चाहे बड़े हो। बच्चों को क्यों दे रहा है, अगले एक क्लास में उसके विषय में हम लोग मनन चिंतन करेंगे। आज जो अर्थी जो बपतिस्मा ग्रहण करना है उन्हें लेके आएगा, सबसे पहले पुरोहित उनके ऊपर क्रूस का चिन्ह लगाते हैं। ये क्रूस का चिन्ह इसलिए लगाता है, ये उसके द्वारा घोषणा करता है ईसा मसीह के क्रूस मृत्यु के द्वारा जो कृपाएं प्रभु हम लोगों के लिए दिया है उसको आप इस कर्म के द्वारा प्राप्त कर रहे हैं। ईसा मसीह के क्रूस बलिदान का कृपाओं को, पुण्य फलों को आप इस बपतिस्मा के द्वारा ग्रहण करते हैं। इसको बताने के लिए क्रूस का चिन्ह अंकित करते हैं। इसके बाद सबसे पहले उस अर्थी के ऊपर कैटेकुमेन ऑयल कहते हैं, कैटेकुमेन ऑयल कहते हैं। उस कैटेकुमेन ऑयल का मतलब है जो अर्थी जो उम्मीदवार है उसके ऊपर लगाने वाला एक तेल, पवित्र तेल रहता है, उसको लगाता है। उसके द्वारा जो प्रेरितों का धर्मसार बोलते हैं, अपने विश्वास को स्वीकार करते हैं और साथ ही साथ अपने जीवन से शैतान को तिरस्कार करते हैं। शैतान को और उसके सारे कर्मों को मैं त्यागता हूं बोल करके पिता पुत्र पवित्र आत्मा में अपना विश्वास को प्रकट करते हैं, स्वीकार करते हैं इस कैटेकुमेन ऑयल लगाने के बाद। तीसरा है जो पानी के द्वारा जो बपतिस्मा संस्कार, पानी का मैंने मतलब समझा दिया था।
पानी में डूबने का मतलब है पाप को छोड़ना। अभी ईसा मसीह के जो बपतिस्मा के अंदर डूबना जरूरी नहीं है। पानी ये चिन्ह देता है कि हम ईसा मसीह के साथ मरकर ईसा मसीह के शरीर के साथ एक हो गया है और उनके साथ जी उठने का वो प्रक्रिया, और उसी को दर्शाने के लिए पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर मैं तुम्हें बपतिस्मा देता हूं कर करके कहते हुए उनके ऊपर पवित्र किया हुआ आशीष दिया हुआ उस जल को 3 बार डालते हैं। चाहे पानी उंडेल दे डाल दे या पानी में डुबाएं, ये 3 बार करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर मैं तुम्हें बपतिस्मा देता हूं बोल करके। तो ये प्रक्रिया ईसा मसीह का जो बपतिस्मा ग्रहण करने का, और उन्होंने जो आदेश दिया पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर उन्हें बपतिस्मा दे दो, तो एक चिन्ह है। ईसा मसीह के साथ मरकर जी उठने वाला व्यक्ति इसके द्वारा एक नया व्यक्ति बन रहा है, ये चिन्ह है इसके द्वारा। और इसके बाद पुरोहित द्वारा जो चौथा जो कार्य जो करता है वो है क्रिसम ऑयल, पवित्र तेल उस अर्थी के ऊपर लगाते हैं। क्रिसम ऑयल लगाने का मतलब है ये ऑयल और तेल पवित्र आत्मा का मुहर लगाने का चिन्ह है। अर्थात पवित्र आत्मा ईसा मसीह को मृतकों में से जी उठा। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 8 वाक्य 11, रोमन्स चैप्टर 8:11, वो आत्मा हमें भी मसीह के साथ जी उठाता है और एक मुहर लगाता है। उसी के द्वारा मसीह के शरीर का एक अंग हम लोग बन जाते हैं। यह है क्रिसम ऑयल के द्वारा पवित्र तेल। यह तेल लगने के बाद दोबारा फिर किसी का बपतिस्मा नहीं करते। फादर ने सिर पर पानी डाला है इसलिए जाकर के फिर से डुबकी लगाएंगे, यह सोचना यह शैतान का विचार है। ये जो पानी डालना एक चिन्ह मात्र है। चिन्ह के द्वारा ये बताता है इसके द्वारा पुराना जीवन को त्यागा, यीशु क्रिस्त के क्रूस पर हमने अपने को अर्पित किया, उनके साथ मर गया और उनके साथ जी उठ रहा है। केवल एक चिन्ह है, पानी डालना हो या डुबाना हो। पानी डालने के बाद डूबने के लिए जाएंगे, ये इस संस्कार के विरुद्ध करने वाला एक पाप बन जाता है। आगे ये तेल लगने के बाद पुरोहित द्वारा उस अर्थी के ऊपर एक सफेद कपड़ा डालते हैं, सफेद वस्त्र धारण करना। गलातियों का पत्र उसके अध्याय 3 वाक्य 27 में हम लोग पढ़ते हैं, जो ईसा मसीह का जो बपतिस्मा ग्रहण किया वे क्रिस्त को धारण किया, क्रिस्त के शरीर के अंग बन गया। क्रिस्त को धारण बनने का मतलब है क्रिस्त के समान बन रहा है। क्रिस्त उनके जीवन का सब कुछ बन गया। ये इस सफेद वस्त्र डाल करके मसीह को धारण कर रहा है, इसका चिन्ह के रूप में डालते हैं। ये सब एक चिन्ह है, ये क्रिस्त को धारण करना है। और कुरिन्थियों का दूसरा पत्र उसके अध्याय 5 वाक्य 27 के अंदर जो क्रिस्त में एक बन गया है वो एक नई सृष्टि बन गया है। तो सफेद वस्त्र एक नई सृष्टि बनने का, मसीह के को धारण करने का, मसीह के साथ एक बन गया है, इसको बताने के लिए डालते हैं। इसके बाद पुरोहित एक जलती मोमबत्ती हाथ में पकड़ाते हैं। जलती मोमबत्ती हमें मालूम है ईसा मसीह संसार की ज्योति है
और अपने पहाड़ी संदेश में ईसा मसीह ने मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 14 के अंदर कहा, तुम संसार की ज्योति हो। अर्थात हम हरेक व्यक्ति प्रभु के ज्ञान की ज्योति इस बपतिस्मा के द्वारा स्वीकार करते हैं और संसार की ज्योति बन जाते हैं। मसीह में बन रह करके संसार की ज्योति बनना और मसीह के ज्ञान की ज्योति में से भरना, इसको अंकित करते हैं। और बपतिस्मा देते वक्त पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर एक नाम डालना, कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 2159 और कैनन लॉ 855 में लिखा है, जो बपतिस्मा ग्रहण करने वाले लोगों को एक क्रिस्तीय नाम देना जरूरी है। क्रिस्तीय नाम देना है। क्यों देना है? एक क्रिस्तीय नाम देने का, किसी संत का नाम हम लोग लेते हैं। वो संत का नाम इसलिए हम लोग लेते हैं, वो संत जिस प्रकार पवित्र जीवन जी करके स्वर्ग में है, उसी प्रकार सबसे पहले उनके जीवन के अनुसार जीवन जीते हुए मसीह में पहुंचना, मसीह के साथ जुड़ना। दूसरी बात, वो संत जिनका नाम हम अपनाते हैं, वो हमारे लिए हमेशा एक सहायक, एक मध्यस्थ बन जाते हैं। तो दो उद्देश्य है, उनका अनुकरण करते हुए मसीह में जुड़ना, मसीह के साथ एक होने के लिए, और वो स्वर्ग राज्य के रास्ता मसीह के साथ जुड़ने के लिए, और वो रास्ता इस संत के जीवन हमारे लिए एक मार्गदर्शक बनेगा। दूसरी बात, हमारे जीवन के अंत तक हमारे लिए एक स्वर्गीय मध्यस्थ, हमारे लिए प्रार्थना करने वाला, हमेशा हमारे साथ रहने वाला, वो एक संत रहेगा। जब हम उस संत को अपना संत नाम लेते हुए अपना संत बनाते हैं, तो इस प्रकार बपतिस्मा संस्कार में एक व्यक्ति मसीह में एक बनता है। अगले क्लास में ये बपतिस्मा क्यों लेना जरूरी है, कैसा कौन दे सकता है, आदि आदि क्लास को भी हम लोग मनन चिंतन करेंगे। आज इतना ही। यदि आपको ये क्लास अच्छा लग रहा है, कृपया इन संस्कारों का क्लास जल्दी से जल्दी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाए, ताकि पूरे संस्कारों के विषय में से धीरे धीरे हम लोग अध्ययन करते जाएंगे। ये एक अच्छा क्लास रहेगा। सब लोग, बच्चे बड़े, सब लोग इसको सुने और उसको सीखें। हम लोगों के अज्ञानता कई लोगों को सत्य कलीसिया से दूर कर रहा है। इसलिए ज्ञानी बनने के लिए ये जो धार्मिक शिक्षा, जो विशेषकर संस्कारों का, साक्रमेंट का जो क्लास है, आपको मदद करेगा। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।